हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पीरियोडिक पाठशाला। पीरियोडिक पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप डीआरडीओ के अंदर एज ए साइंटिस्ट काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, जो कि डीआरडीओ थ्रू निकाली गई है। डीआरडीओ ने इस बार काफी सारे वैकेंसीज निकाली है, ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पर सारी चीजों को समझते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो को देखना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी मिस ना हो जाए, ठीक है। चाहे इंपॉर्टेंट डेट्स हो या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, है ना, एज लिमिट हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, कैसे इसे अप्लाई करना है। शुरुआत में ही बता देता हूं कि ये जो पोस्ट है ये साइंटिस्ट बी के लिए निकाली गई है। और जो भी स्टूडेंट जिनके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है ना, जो गेट क्वालिफाइड नहीं है या फिर जिनके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को क्या करना है, देखो यहाँ पर गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करना है rec.government.in के ऊपर। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रही होगी। जैसे आप क्लिक करोगे एक बेहतरीन सी विंडो आपको नजर आ रही होगी। ये देखो, आप राइट साइड देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 156, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी आपको दिखा दे रहा होगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुए हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है इन्होंने बताया लाइकली टू बी पब्लिश इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2025, ठीक है। तो जून 2025 के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी जो फॉर्म है ये निकाले जाएंगे। ये एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप डाउनलोड करोगे ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइंटिस्ट बी के लिए निकाली गई है, ठीक है। और ये कब क्लोज हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज देने के बाद में 21 डे के बाद ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। सबसे पहले पे स्केल की बात करते हैं तो इसका पे स्केल बहुत अच्छा है। लेवल 10 का पे स्केल देखने मिलता है। बेसिक पे 56,100 और बाकी अलाउंस अगर यहाँ पर जोड़ा जाए, जैसे एचआरए है और बाकी सारे अलाउंस, तो यहाँ पर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सैलरी हो जाती है 1 लाख पर मंथ, ठीक है। तो बहुत अच्छा पे स्केल है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो उसके लिए यहाँ पर देखो अनरिजर्व, उसके बाद में ओबीसी, एससी। अनरिजर्व, ओबीसी एंड देन एससी के लिए यहाँ पर एक एक पोस्ट है। ऐसे 3 पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास होना चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, और केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। भले ही केमिस्ट्री आपका किसी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, एनालिटिकल हो, है ना, या फिर कोई भी रिलेवेंट डिसिप्लिन रहता है, लेकिन केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए ना, वैलिड गेट स्कोर इन केमिस्ट्री। और इंफॉर्मेशन जानते हैं, आइए। कुछ स्टूडेंट्स जो एमएससी कर रहे हैं, जिनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है ना, या फिर थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड इन फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, में आल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विद द कंडीशन। ये कंडीशंस क्या होगी, दे विल सबमिट द डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 से पहले उन्हें प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो ओपन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 38 ईयर्स है। एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स है। नेशनलिटी ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई। और हाउ टू अप्लाई, इसे कैसे अप्लाई करना है, तो जून के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिससे ये वेबसाइट के थ्रू rec.government.in के थ्रू आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फी रखी गई है 100 रुपी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और वुमेन कैंडिडेट्स एससी एसटी के लिए कोई फी नहीं है, ठीक है। देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर एससी एसटी। और दिव्यांगन मतलब हैंडीकैप और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी नहीं है।
स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, यहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्ट और स्क्रीनिंग किया जाएगा ये गेट के स्कोर पे किया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर, इंटरव्यू के दिन जो है यहाँ पर गेट का स्कोर जो है वेरीफाई किया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर पहले ही बताया है कि आपके पास पहले से ही एनरोलमेंट आईडी जिससे जो गेट का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए ताकि जो इंटरव्यू के दिन वेरीफाई कर सके गेट के स्कोर को। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो 80% वेटेज रहेगा ये गेट के स्कोर को दिया जाएगा और 20% जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू को होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जिसकी सबसे ज्यादा गेट की रैंक रहेंगी उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स जिनकी गेट की रैंक जो है अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो जरूर अप्लाई करें। तो 80% वेटेज जो है गेट के मार्क्स को दिया जा रहा है, जिसके ज्यादा मार्क्स हो गए तो उनके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसे अच्छे से रीड कर लेना। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यू या फिर क्यूरी रहती है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी बोल सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ना है तो तुरंत जो है हमारे टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अरफाज सर केमिस्ट्री। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने मिलेगी। आप जो है डिटेल में इसे अच्छे से 1 बाय 1 वर्ड यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो ऐसे गवर्नमेंट जॉब की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे, ठीक है। आई होप, उम्मीद करते हैं सब लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।